देखिए, महिला आरक्षण बिल को लेकर के लगातार संसद के अंदर जो आवाज है वो लगातार उठाई जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं राज्यसभा के अंदर इसको पारित तो कर दिया गया था, लेकिन अब लोकसभा के अंदर ये पारित नहीं हो पाया। उसको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी भी विरोध करती हुई नजर आ रही है। कुछ दिन पहले भी, अभी हाल ही के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी ने एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसके अंदर उन्होंने यही कहते हुए नजर आया कि कांग्रेस जो है वो महिला विरोधी है, क्योंकि लगातार रोग जो है वो जो विपक्ष है वो लगातार लगाता हुआ यहाँ पर नजर आता है। इसी चीज को लेकर खास बातचीत के लिए हमारे साथ में आरपी सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं, पहले तो राज्यसभा में तो पारित कर दिया गया, लेकिन लोकसभा में आते आते बिल्कुल ही खत्म पे आ गया है। जितने वोट आने चाहिए थे, एक दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके लिए अपील करी थी कि ज्यादा से ज्यादा जो वोटिंग है वो पक्ष में की जाए, लेकिन वो वहां पर देखने को नहीं मिला। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखो, ये तो देश के महिलाओं को ये सब चीज़ें नज़र आया है कि भाई ये सारे तो ये कहते हैं हम महिलाओं के साथ हैं, लेकिन महिलाओं के साथ कोई भी नहीं है, कोई विपक्षी दल कोई भी नहीं है। राहुल गांधी सबसे खतरनाक, वो आप मानव के रूप में पैदा हुआ है, लेकिन मानव नहीं है, वो दानव है। दानव इसलिए है कि वो महिलाओं को, आप देखो, महिला तो भाई अब महिला उसे घर में भी नहीं है, महिला एक ही है बढ़री, बाकी महिला उसे घर में भी नहीं है, तो महिला को सपोर्ट कैसे करेगा? वो सपोर्ट नहीं करेगा। जो आदमी देश का नहीं सपोर्ट करता वो महिलाओं को क्यों सपोर्ट करेगा? और महिलाएं, इस बारे मैं तो सभी महिलाओं से आग्रह करना चाहूँगा कि चाहे वो किसी भी जाति की हैं, और महिला बीजेपी को ही सपोर्ट करें, क्योंकि सिर्फ बीजेपी ही आपके फेवर में खड़ा हुई है। बाकी जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो टोटी चोर हो, टोटी चोर का भी बयान आपने सामने देखा होगा। वो किस महिलाओं के लिए बात कर रहा था? वो सिर्फ बात कर रहा था अपने माताओं के लिए, जो माताएं उसकी मुसलमानी औरतें हैं उसके लिए आरक्षण मांग रहा था। अरे उनके लिए आरक्षण क्यों मांग रहा भाई? उनके आरक्षण की जरूरत ही क्या है? इस देश में जो बंटवारा हुआ था, ये बंटवारा तो हिंदू मुसलमान के बेस पे हुआ था ना। तो इस देश पर हक पहला किसका है? पहला हक तो हिंदुओं का है ना। अब आरक्षण की बात है महिलाओं की, तो महिलाओं, हिंदू की महिलाओं की बात होगी ना, कि मुसलमान की महिलाओं की बात होगी। तो ये जो पप्पू जो है रोज आके अखाड़े में यूं करेगा, कभी यूं करेगा, कभी यूं करता है, कभी यूं करता है। मेरे को मिल जाए तो एक ही झटके में उसका यूं करना भी और यूं करना हो, मैं ठीक कर दूँ उसको। और मैं उसको चैलेंज करता हूँ, वो यूं करके और यूं करके आगे दिल्ली से या यूपी से, जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहा है, जहाँ, क्योंकि मुसलमान लोग ज़्यादा हैं इसीलिए भाग के वहाँ से इलेक्शन लड़ने की कोशिश करता हो। यहाँ आकर लड़ रहे, मैं उसके सामने खड़ा होता हूँ, मुझे हरा के दिखाया वो। मैं तो एक आम इंसान हूँ, और यूं करके यूं करके यूं करके आजा, मैं यूं करके उसको दिखा दूंगा कि भाई तू है कौन, मैं कौन हूँ। तो उसका सिर्फ एक्टिंग, और सिर्फ वो देश विरोधी और मोदी विरोधी, मोदी के लिए कितनी कितनी भद्दी बातें बोलता है वो। हर आदमी, हर महिला, हर सबको बुरा लगता है। अरे राजनीति कर रहे हो, राजनीति तो करो, लेकिन इस तरह की बातें तो मत बोलो जिस तरह से तुम बोलता है। जितना ही गंदा बोलेगा उतना ही वो नीचे, ज़मीन के नीचे जाएगा। जितना गंदा बोलेगा उतना ही जाएगा। देश की महिलाएं जागरूक हैं। पहले के ज़माने में कुछ ना टीवी थी, ना इस तरह का कोई मोबाइल था, या ना सोशल मीडिया थी। आज सब, हर पढ़ा लिखा अनपढ़, सब चीज़ें रोज़ देखते हैं, और सब पता है। रोटी तो सारे खाते हैं, तो सबको पता है ये हो क्या रहा है। सिर्फ वो ये जताना चाहते हैं कि महिलाओं के साथ भी बयान आया उसका टोटी चोर का बयान कल भी आया उसका, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए उसका बयान आता है, लेकिन दुश्मन तो है वो महिलाओं का। पूरे यूपी का दुश्मन उसका पूरा खानदान रहा है। आपने धुरंधर देखी नहीं होगी, धुरंधर देख के आओ। पूरा जो धुरंधर 2 है, वो धुरंधर सारा इसके परिवार पे है, सारे इसके खानदान पे है। मैं सरेआम कह रहा हूँ, इसके पूरा खानदान पे पाले हुए बदमाश थे वो, जिनके जो मारे गए हैं वो सारे इसके पाले हुए थे, और इनको अपने कुत्ते के बराबर समझते थे वो। इसके बाप से कुत्ते का हाथ मिलवाया था, और ये अपने आप को पता नहीं कौन क्या समझता है। ये टोटी चोर हर जगह महिलाओं की
महिलाओं की तो बेइज्जती करी है, हमारे हिंदू धर्मों को भी जगह जगह बदनाम करता है, हमारे गाय को भी बदनाम करता है, हमारे लोगों को बदनाम करता है, हमारे देश को बदनाम करता है। ये पता नहीं ये इस्लाम कबूल कब करेगा। है तो वैसे मुल्ला ही है ये। मुलायम सिंह यादव ने कहा तो था खड़े होकर के कि मेरे को मुलायम सिंह यादव मत बोलिए, मेरे को क्या नाम है, मुल्ला 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 मुलायम बोले। हाँ, तो मुल्ला मुलामी बोलते थे, उसी का औलाद है ये। है तो मुल्ला ही है, तो मुल्ला टोपी लगा लेता है, लेकिन टोपी गोल नहीं लगाता, ये गोल लाल टोपी लगाता है तो मुल्ला ही। और 90% पब्लिक यूपी के इसके खिलाफ है, 90%। इस बार ये आपको पता लग जाएगा इस इलेक्शन में कहाँ था और कहाँ गया। हर आदमी ये जातिवाद पे ये कहता है यादव जात मेरे साथ है, कोई यादव जात इसके साथ नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे अब उसमें भी हो गए। इसने यादवों को भी क्या दिया, अब मैं कहता हूँ मुसलमानों को भी क्या दिया इसने, सिर्फ इस्तेमाल किया इसने, दिया कुछ नहीं। दिया किसको? सिर्फ माफियाओं को दिया, क्योंकि माफियाओं को जो दिया, माफियाओं के साथ इसका हिस्सा रहा। तो हम महिलाओं की बात कर रहे थे। हमारे इस देश में महिलाओं का जो आरक्षण है, इस तरह से पहली बार जब से मोदी सरकार आने के बाद महिलाओं के लिए सुविधाएं दी गई हैं, महिलाओं के लिए सोची गई है, हर बात महिलाओं के लिए की जाती है, हर काम महिलाओं के लिए किया जाता है। किया इसलिए जाता है कि महिला और पुरुष दोनों में बहुत अंतर होता था किसी ज़माने में। इस अंतर को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ें गवर्नमेंट ला रही है कि महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर महिलाओं की भागीदारी होती है, अगर संसद में उनकी जनसंख्या बढ़ती है, वो देश के लिए काम करेंगी, महिलाएं अच्छे तरीके से काम करेंगी। नहीं तो ये थोड़ी नहीं कि जो वो टीएमसी की कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ उनके सांसद हैं जो सिर्फ पैसे लेके और सवाल पूछते हैं। सवाल तो पैसे लेके पूछते हैं वो। तो महिलाएं जो है वो कम से कम इस तरह के काम नहीं करेगी, जो काम करेगी वो देश के लिए करेगी। तो मेरा सभी देशवासियों से ये निवेदन है कि सभी एकजुट होकर महिलाओं की सम्मान करें और महिलाओं के लिए लड़ें। और महिलाओं से मैं ये उम्मीद करना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ इलेक्शन है वहाँ वहाँ महिलाएं, जितनी भी पार्टियाँ हैं, इनको भूत दिखाएं। इनको एक भूतनी होती है, आपने देखा होगा कि भूतनी टांगने के लिए बनाया जाता है मकानों पर। इस तरह के भूतनी दिखाएं जगह जगह इनको। मतलब महिलाओं का काम है कि उनको भूतनी चुड़ैल इनको दिखाएं। जितनी पार्टियां, अखिलेश हो गया, और राहुल गांधी जो उछल छल के बात करता है वो बटरी हो गई। बटरी अपने आप को गांधी बोलने लगी। बटरी गांधी बोलती है। बटरी जो है अपने आप को गांधी बोलती है बटरी। अब कहाँ की है, कौन सी जाति की है वो, और इस तरह की बातें करती है। वो महिलाओं के लिए क्या करेगी और महिलाओं के लिए क्या सोचेगी? महिलाओं सवाल तो यही बार बार ये उठता है ना कि कांग्रेस एक नारा लेकर के आए थे कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन अब महिलाओं के साथ में मतलब इस तरीके का अत्याचार और उसके बाद में अब इतना मतलब विरोध करना, क्या कांग्रेस महिला विरोधी हो गई है क्या? कहा है कि लड़की है वो लड़की है। कितने साल, 60 साल की हो गई है, लड़की है वो हैं? अरे लड़की है वो तो क्या लड़ेगी? वो लड़ेगी लड़की, हाँ, वो किसी महिला से, किसी लड़की से लड़ेगी? उसका है उसका शक्ति लड़ने के लिए। महिला वो है जो सीमाओं पर रक्षा कर रही हैं। महिला वो हैं जो सूफिया, और 2 महिलाएं थी जो सिंदूर में, आपने देखा होगा उनका बयान भी और उनका कर्तव्य भी देखा होगा। वो महिला हैं। ये महिला क्या है? ये महिला लिपस्टिक पॉलिश लगा के और थैला लटका के आ जाती है उसमें संसद में दिखाने के लिए। महिला है क्या? ये महिला विरोधी महिला है। ये महिला विरोधी है। जहाँ से ये जीती है, मैं वहाँ के लोगों को अपील करता हूँ कि इसको 0 पर ले आओ, इसको 0 पर ले आओ। अगर देश का भला चाहते हो, अपना भला चाहते हो, महिलाओं को भला चाहते हो, तो इस परिवार को 0 पर लाना बहुत ज़रूरी है। इस परिवार को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस परिवार को ख़त्म नहीं करोगे तो देश को ख़त्म करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है।
धन्यवाद। तो हमारे साथ में आरपी सिंह जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस महिला विरोधी जो कार्य कर रही है वो बिल्कुल ही निंदनीय है, और लगातार जिस तरीके से जिसकी मांग जो अब उठती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रही है और तमाम महिलाओं के अंदर भी एक आक्रोश देखने को इस चीज को लेकर दिख रहा है। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कॉमेंट कर जरूर बताएं। देखते हैं सनसनी रिपोर्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।